हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ कि हाउ टू बाय अ परफेक्ट लैपटॉप फॉर यू। यानी कि अगर आप कोई नया चीज सीखने वाले हो, या फिर आप कॉलेज में नए नए गए हो, या फिर आपके किसी कोर्स को करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, तो आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, फिर आपके लिए कौन सा लैपटॉप बना है आपके काम के लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सो बिना कोई देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो आप कैसे ले सकते हो अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप? कुछ चीज़ें कि आपको ध्यान रखना होगा जिसे आप ले सकते हो अपने लिए, अपने काम के लिए। ओके, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? स्टेप नंबर 1 कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। व्हाट्स योर मेन प्रायोरिटी? जस्ट लाइक कि मेरी प्रायोरिटी है एडिटिंग करना और कोडिंग करना। तो आपको चूज़ करना होगी आपकी प्रायोरिटी क्या है। जस्ट लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन, एडिटिंग, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, या फिर कोडिंग, या फिर नॉर्मल ऑफिस वर्क। पहले आप ये चूज़ कर लो। अब चूज़ कर लिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2 दैट इज मेक ए बजट। आपको कितना पैसा खर्च करना है, या फिर कितने पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक नया लैपटॉप में, जिससे कि आपका काम हो सके अच्छे से। उस लैपटॉप में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। जितना पैसा ज़्यादा डालोगे आपके काम के लिए, उतना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेंगे। पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपका बजट कितना है। अब स्टेप नंबर 3 की अगर आप एक नया लैपटॉप खरीद रहे हो, तो उसमें आप देख लो कि उसमें मेमोरी एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन है या नहीं। यानी कि आपका रैम अपग्रेड हो सके और आपका स्टोरेज भी जैसे फ्यूचर में आप अपग्रेड कर सको। मीनिंग आपका 5 ईयर्स चले जाना चाहिए आराम से। और दूसरा ये है कि आपका स्क्रीन, जो लैपटॉप का स्क्रीन है, थोड़ा सा बड़ा लेना, और ये देख लेना कि वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले हो, जिससे कि आप जब कंटेंट कंज्यूम करो या फिर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी आँखों को इतना प्रेशर ना पड़े, या फिर आप कोई लाइट या फिर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वीडियो में, या फिर फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपको ग्लेयर ना दिखे जैसे। और उसमें ब्राइटनेस कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 250 निट्स, या फिर उससे ज़्यादा भी चलेगा, बहुत अच्छे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 की लैपटॉप चूजिंग फॉर एवरी जनरेशन। यानी कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बना है, या फिर लैपटॉप्स जो कि आपके लिए बना है आपके काम के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑफिस वर्क, कोडिंग और कुछ सिंपल टास्क, जैसे कि आप मूवी देखने के लिए, तो उसके लिए आप जाते हो प्रोसेसर जिसमें मिनिमम होनी चाहिए 20 प्रोसेसर में आपका ऑफिस वर्क भी चल जाएगा, लेकिन आपका कोडिंग भी आपको चल जाएगा। लेकिन आपको अगर बढ़ा सकते हो तो आप बढ़ा लो, जैसे कि i3 प्रोसेसर, जिसमें कि आप मूवीज देख सकते हो, कोडिंग भी अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मल कोडिंग भी अच्छे से सीख सकते हो। बट अगर आप हाईली कोडिंग करते हो तो आप i5 की तरफ जाओ, और उसमें एक्सपांडेबल होना चाहिए रैम 8GB प्लस या फिर 8GB तक की भी। और आप ऑफिस वर्क कर रहे हो तो i3 में भी काम चल जाएगा। और जनरेशन का ध्यान रखना, जैसे अभी जब करंट चल रहा है, यानी कि जो अभी मोस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं जनरेशन, वो चीज़ कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज फॉर गेमिंग, जो ऑलमोस्ट दुनिया के बच्चे करना चाहते हैं, मेरे जैसे बच्चे गेमिंग करते हैं एक लैपटॉप में, जैसे कि हैंडी हो हमें। फॉर गेमिंग यू नीड अराउंड i5 या फिर Ryzen 5 का प्रोसेसर, जिसमें 8GB का रैम हो और 4GB की ग्राफिक कार्ड लगी हो। 1650 GTX 1650 चलेगा, 3050 भी आराम से चलेगा। और ये बेसिक है, ठीक है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो अपने लैपटॉप में, तो बेसिक नीड्स i5 या फिर Ryzen 5 से शुरू होती है। अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, आप आराम से इस प्रोसेसर में या फिर इन दोनों प्रोसेसर में ले लेना। i5 का साथ कोई करंट जनरेशन और Ryzen 5 इन दोनों का भी करंट जनरेशन का ले लेना। और ये ध्यान रखना कि GPU जो करंट चल रहा है, यानी कि जो बेसिक है, वो 4GB की है, तो उससे आगे का लेना, या फिर उसके भी चल जाएगा, इतना अच्छा नहीं। और आपको अगर एडिटिंग करना है, गेमिंग से थोड़ा सा एडिटिंग करना है, तो बेसिक शुरू होता है Ryzen 5 से और i5 से। यानी कि आपको बेसिक एडिटिंग करना है और बेसिक थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है। इतनी हाई ग्राफिक्स की गेमिंग नहीं करनी है, आपको हाई ग्राफिक्स की एडिटिंग नहीं करनी है। यानी कि 1080p तक की एडिटिंग आप इसमें कर सकते हो। और उसमें एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप ले रहे हो तो उसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स होने चाहिए। और जनरेशन अभी जो हाई चल रहा है, और Ryzen या फिर इंटेल का, दोनों का जो जनरेशन हाई चल रहा है। और रैम की बात करूँ तो 16GB मिनिमम रैम, और GPU होनी चाहिए 4GB की, चाहे वो GTX 1650 हो सकता है या फिर 3050 भी आराम से चला जाएगा आपका। अगर आपको एडिटिंग में आफ्टर इफेक्ट्स चलाने हैं तो उसमें GPU का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें ले लेना 8GB GPU और रैम लेना 32GB, क्योंकि ना आफ्टर इफेक्ट्स में आपको हर चीज़ बहुत मैनुअली करना पड़ती है, तो ज़्यादा लगता है। और 8 कोर और 16 थ्रेड्स होनी ही चाहिए आपके प्रोसेसर में। ओके, अब नेक्स्ट इज फॉर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के लिए इतना कोई हैवी टास्क नहीं चलता। आपको बस टैब्स खोलने होते हैं, 10 या फिर 8-5 टैब्स खोलते हैं। आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप i3 प्रोसेसर में आप कर सकते हो, वेरी सिंपली, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, इतना आपको ये मत सोचो कि पहले से आप 10 कंप्यूटर स्क्रीन लगा रहोगे। आप पहले शुरू तो करो स्टॉक मार्केट, तो i3 लैपटॉप में आराम से चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब नेक्स्ट इज, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना
चाहते हो। जस्ट लाइक आपको एडिटिंग भी करना है प्लस गेमिंग भी करना है प्लस एडिटिंग भी करना है, तो ऐसा बेसिक समझ लो Ryzen 5 और i5 तब उसी से शुरू हो जाएगा, और 8 कोर 16 थ्रेड से शुरू कर सकते हो। और अगर आप बढ़ाओगे मतलब बेसिक्स ही है, अगर आपको एडिटिंग का और ज़्यादा करना है तो Ryzen 7 Ryzen 9 है, आप उनमें से अपग्रेड कर सकते हो, उनसे भी काम कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज फॉर गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट हमारे जो भी है वो कभी रुकने वाला नहीं है, गेम डेवलपमेंट का मार्केट। तो आप ये सोच लो कि आप टॉप नॉच पीसी लेना आपको फायदे में रहोगे। टॉप नॉच यानी कि आपका CPU हाई होनी चाहिए और GPU भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि ना CPU का कम ज़्यादा होता है गेम डेवलपमेंट में, ठीक है। Ryzen 9 या फिर i9 के लैपटॉप से ज़्यादा जा सकते हो, जिससे कि आपका जो काम है वो अच्छे से हो सके, और जनरेशन वाइज आप हाई वाला ले लो, फायदे में रहोगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स, आप इसमें i7 या फिर i9 Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 इन सभी जो कि हाई ग्राफिक्स वाले काम होते हैं तो इससे आप अच्छे से कर सकते हो। तो i7 i9 या फिर Ryzen 7 Ryzen 9 के प्रोसेसर में आप जाओ, जिससे कि आपका काम बटरी स्मूथ काम हो। और जो RAM की बात करूँ तो शुरुआत आप कर सकते हो तो 16GB से करो, क्योंकि इसमें आपको फ्लुएंटली बहुत अच्छे से हो जाएगा। और GPU कम से कम 6GB का होना चाहिए, बस बेसिक अगर आपको चाहिए तो 4GB से भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से चाहिए तो 6GB GPU की तरफ जा सकते हो। अगर मैंने कुछ बताना भूल गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।